स्टारलिंक भारत में लॉन्च, क्या अब इंटरनेट सच में आसमान से बरसेगा? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा, आपका भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे ताजा, अनोखी और रोचक टेक्नोलॉजी खबरें, विश्लेषण और भविष्य के इनोवेशन की गहराई में जाने वाले एपिसोड्स। तो चलिए आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो न तो तारों पर निर्भर है, न टावरों पर, बल्कि सीधे आसमान से आती है। हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की, जिसे हाल ही में भारत सरकार ने देश में सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है। ये वही स्टारलिंक है जिसे स्पेसएक्स नामक कंपनी ने विकसित किया है। वही स्पेसएक्स जो आज दुनिया को चांद, मंगल और उससे भी आगे ले जाने का सपना देख रही है। लेकिन इस बार मस्क का मिशन है भारत के दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट की क्रांति लाना। पर यह इतना भी सीधा नहीं है। इस पूरी कहानी में है सुरक्षा शर्तें, सरकारी नियम, तकनीकी पेचीदगियां और बड़े टेलीकॉम दिग्गजों के साथ समझौते। आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं कि कैसे स्टारलिंक भारत पहुंचा, क्या चुनौतियां थी और इसका भारत के इंटरनेट इकोसिस्टम पर क्या असर होगा। चुनौती: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की अनुमति। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट जैसी उन्नत टेक्नोलॉजी शुरू करना कोई आसान बात नहीं है, खासकर जब बात हो रही हो एक विदेशी कंपनी की जो डेटा ट्रांसफर, लोकेशन और नेटवर्किंग जैसे विषयों में अत्यधिक संवेदी क्षेत्रों से जुड़ी हो। स्टारलिंक को भारत में प्रवेश के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा करनी पड़ी। कारण थे सुरक्षा मानक, डाटा निगरानी की आवश्यकता और यह आश्वासन कि देश के बाहर कोई भी डेटा प्रोसेसिंग नहीं होगी। इस बीच भारत में पहले से ही दो सैटकॉम कंपनियों यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को अनुमति मिल चुकी थी। ऐसे में स्टारलिंक के लिए प्रतिस्पर्धा और भी कठिन हो गई थी। विकास: स्टारलिंक को मिला डोटी से हरी झंडी। 2005 के मई महीने में आखिरकार भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी करके स्टारलिंक को सेवा देने की अनुमति दे दी। इसका मतलब है कि स्टारलिंक को अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने की मंजूरी मिल चुकी है, बशर्ते वो कुछ विशेष शर्तों का पालन करें। इन शर्तों में प्रमुख है: उपयोगकर्ता डेटा का देश के बाहर प्रोसेस ना किया जाए, सभी नेटवर्क हब और गेटवे भारत में स्थित हो, 80% से अधिक ग्राउंड नेटवर्क स्थानीय रूप से विकसित किया जाए, सभी निगरानी और इंटरसेप्शन सुविधाओं का पालन किया जाए। स्टारलिंक ने इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे यह मंजूरी प्राप्त हुई। विश्लेषण: स्टारलिंक की तकनीक और काम करने का तरीका। स्टारलिंक अन्य पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं से बिल्कुल अलग है। ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का उपयोग करता है, जो पृथ्वी से मात्र 550 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। अभी इसके पास करीब 7,000 सैटेलाइट है, लेकिन मस्क का प्लान है इस संख्या को 30,000 तक बढ़ाने का। ये सैटेलाइट्स एक मैश नेटवर्क बनाते हैं, जिससे तेज और कम लेटेंसी वाला इंटरनेट मिलता है। इस टेक्नोलॉजी से इंटरनेट को घर के अंदर या उन इलाकों में पहुंचाया जा सकता है जहां अब तक ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाए। चरम बिंदु: स्टारलिंक की रणनीति और भारत में साझेदारियां। भारत में स्टारलिंक के आगमन के साथ ही दो बड़ी साझेदारियां सामने आई हैं: रिलायंस जियो, भारती एयरटेल। ये दोनों कंपनियां भारत के टेलीकॉम बाजार का 70% हिस्सा नियंत्रित करती हैं। स्टारलिंक ने इनसे साझेदारी कर यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह भारत में स्थानीय ताकतों के साथ मिलकर काम करेगी, न कि उनके खिलाफ जाकर। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्टारलिंक की सेवाएं केवल इन हाउस यानी घर के अंदर उपयोग की जाएंगी। यह मोबाइल नेटवर्क की तरह नहीं होंगी। 6. स्टारलिंक का भारत के लिए भविष्य। यूनियन मिनिस्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने स्पष्ट किया कि स्टारलिंक की सेवाएं पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टारलिंक के अभी विश्व भर में 82 लाख से भी कम उपभोक्ता है। इसकी स्पीड पारंपरिक फाइबर ब्रॉडबैंड से कम है। इसका खर्च 10 गुना अधिक है। उपकरण भी महंगे हैं और मासिक शुल्क भी, इसलिए स्टारलिंक का मुख्य उद्देश्य होगा दूरदराज, पर्वतीय और पिछड़े इलाकों में कनेक्टिविटी लाना, जहां अब तक कोई नेटवर्क नहीं पहुंच सका है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टारलिंक भारत में कैसे काम करेगा, कितनी स्पीड मिलेगी, कितना खर्च होगा और आपके गांव या क्षेत्र में यह कब तक आएगा, तो जुड़े रहिए इनोवेट डेटा के साथ। हम अगले एपिसोड में इस विषय पर और गहराई से बात करेंगे।
जैसे स्टारलिंक वर्सेस वनवेब, सुरक्षा चिंताएं और सरकारी नीतियां। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जाने कैसा होगा भारत में आसमान से आने वाला इंटरनेट। आप सुन रहे थे इनोवेट डेटा, टेक्नोलॉजी की दुनिया की गहराई में उतरने वाला एक पॉडकास्ट जो आपको देता है नॉलेज, इंसाइट्स और इनोवेशन की पूरी जानकारी। हम कल फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि इनोवेट डेटा है जहां हर डेटा है एक नई खोज की शुरुआत।